जबलपुर में शनिवार की रात भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कुछ ही देर में दोनों पार्टी के नेताओं के बीच विवाद हो गया, जिसके नेताओं के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना उस समय की है जब एक न्यूज चैनल का डिबेट चल रहा था। उसी दौरान भाजपा कांग्रेस के नेता एक दूसरे से बहस करने लगे। यह पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब टीवी डिबेट के समय विधायक अभिलाष पांडे और पूर्व विधायक विनय सक्सेना सहित भाजपा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बैठे हुए थे। इस घटना में कई भाजपा नेताओं के घायल होने की सूचना भी है, जिन्हें की इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची ओमती थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व विधायक पर लगे हमला करने का आरोप टीवी डिबेट के दौरान घायल हुए भाजपा नेता रामजीत सिंह सहित 6 से 7 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। घायल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना के कहने पर उनके कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। घायल रामजी ने बताया कि शनिवार की रात को शहर के भंवरताल पार्क में टीवी डिबेट चल रहा था, तभी अचानक ही कांग्रेस के खेमे से हमला हो गया। जब तक समझ पाते तब तक पूर्व विधायक ने बोला कि मारो इनको, किसी भी कीमत में ये जाने न पाए। भाजपा नेता का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाहर तक खदेड़ा और रॉड कुर्सियों से मारा। घटना के बाद घायलों को तुरंत ही निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज करवाया गया। मुद्दों पर जब बात नहीं हुई तो हमला कर दिया। भाजपा विधायक अभिलाष पांडे का कहना है कि कांग्रेस चुनाव से डरी हुई है, वो हार रही है, इस वजह से बौखलाहट में मारपीट कर पर उतार हो गई है। विधायक ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि जिस कार्यकर्ता की सिर फोड़ा गया है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसा संस्कार धानी में कभी नहीं हुआ है। विधायक ने कहा कि इस घटना को लेकर ओमती थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस को मौके के वीडियो भी मिले हैं, जिसमें कि कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़े गए, उनको कुर्सी मारी गई। विधायक ने कहा कि ऐसे लोग नेता नहीं बल्कि अपराधी हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बाइट लेना ना। चुनावी आधार पे डिबेट चल रही थी, अवतार टीवी के माध्यम से डिबेट चल रही थी। तो उसमें विधायक जी अभिलाष पांडे जी थे और भूतपूर्व विधायक विनय सक्सेना जी और एक पत्रकार महोदय थे। डिबेट चलते चलते अचानक कांग्रेस के खेमे से एकदम से हमला हुआ और जब तक हम लोग समझ पाते तब तक विनय सक्सेना जी ने कहा कि मारो इन सालों को, किसी भी कीमत में जाने ना पाए। और उन लोगों ने राड और कुर्सियों से हम सब के ऊपर हमला कर दिया। और जब हम लोग भागे वहाँ से तो बोले अगर ये बाहर निकले तो बाहर मार दो इनको। और ताल के बाहर निकल के देखे, मार देंगे। कितने लोगों ने हमला किया? विनय सक्सेना जी और 5-6 लोगों ने, उनके साथियों ने। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामजीत सिंह है। क्या करते हैं आप? मेरा हाइड्रोलिक पाइप असेंबली का काम है। कहाँ चोट आई अब? मेरे सिर में चोट आई है और कुर्सियाँ भी काफ़ी लगी है, हाथ पैर से मारा हुआ। थैंक यू। एक चैनल के डिबेट शो में कांग्रेस जिस तरीके से अपनी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हार को जो नजदीक देख रही है, उससे छटपटा गए हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री। और ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उसी वजह से आज उन्होंने गुंडागर्दी की है। तर्क देने की जगह, डिबेट करने की जगह सिर फोड़ने का काम किया है, लाठी डंडे चलाए हैं, कुर्सियां फेंकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल किया है। कई स्टिचेस आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कपड़े फाड़े हैं, रॉड से मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इन सभी गुंडाई करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इन गुंडों को सलाखों के पीछे भेजकर उचित न्याय करे। जनता बहुत करीब से देख रही है और 4 जून भी बहुत दूर नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है और 29 की 29 सीटें आ रही हैं। कान खोल के सुन रहे राहुल गांधी और साथ में कांग्रेस पार्टी का जो मध्य प्रदेश का आला कमान है कि जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर ये तुच्छ हरकतों से बाज नहीं आए तो कार्रवाई कड़ी होगी। कोई शिकायत दर्ज कराई आपने?
हाँ, निश्चित तौर पर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनके पास में, सीएसपी साहब के पास में इसकी शिकायत को दर्ज कराया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस के साथ में चुनाव आयोग इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। नेहा बग्गा, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा। जिस तरह की घटना हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही एक टीवी चैनल का डिबेट चल रहा है और उस टीवी चैनल पर हम बार बार कह रहे हैं मुद्दों पे बात करिए और कंटेंट्स को लेकर हम लोग बात भी कर रहे हैं। उसके अंदर बीच में आकर इस तरह से गुंडागर्दी करना, लोगों के ऊपर कुर्सियां चलाना, मारपीट करना, रॉड मारना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय कार्य है। और जिस तरह का काम ये हुआ है, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस यदि चुनाव हार रही है तो कांग्रेस बौखलाई हुई दिखाई देगी क्या? ये तो लोकतंत्र की परिभाषा है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे और उसमें जो डेवलपमेंट करेगा, जो अच्छा काम करेगा। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के विषय पर जब हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस को गुस्सा क्यों आता है? कांग्रेस के लोग क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? लोगों के कपड़े फाड़ दिए आपने, मारपीट कर दी, सिर फोड़ दिया आपने, ये कौन सा तरीका है? भाई कांग्रेस की बौखलाहट है, आप चुनाव में जनता आपको नकार रही है तो आपका ये तरीका तो ठीक नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से गाली गलौज करना, जिस तरह से मारपीट करना, जिस तरह से कुर्सियां चलाना, भाई आप यदि हार रहे हैं तो जनता आपको नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ, नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ इस देश की जनता खड़ी है। लेकिन जो आज ये घटना जबलपुर संस्कारधानी में लोगों ने करने का प्रयास किया है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। एफआईआर लॉन्च करवा रहे हो आप? बिल्कुल, उस कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई है, उसका सर फोड़ दिया गया, सर में रॉड मारी गई है, एक कार्यकर्ता के कपड़े फाड़ दिए, इसको कुर्सी से मारा गया। ये कहाँ का तरीका है? इसलिए ऐसे लोगों का हमने प्रशासन से भी कहा कि ऐसे दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो आकर वहां गाली, वो एंकर के साथ, एक महिला एंकर, उसके साथ कांग्रेस के लोग बदतमीजी कर रहे हैं, उसका माइक छोड़ा रहे हैं, उसको गाली बक रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कांग्रेस का? इसलिए ये प्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर दिखा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस अपनी हरकतों को ठीक करे। और इस तरह की यदि गुंडागर्दी की जाएगी तो ये शहर के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये बहुत गलत काम शुरू किया, गलत परंपरा कांग्रेस डाल रही है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। अभी हमारे 3-4 साथियों को अलग अलग जगह चोटें आई हैं और सर फटा है और इस तरह की यदि जो घटना हुई है, अभी और भी लोग आ रहे हैं। कुल मिलाकर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राम जी भाई को उनका सर फाड़ दिया गया, उनके सर पे मारा गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य और बहुत ही निंदनीय और घृणित काम कांग्रेस के द्वारा किया गया है।